अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो ट्विटर के रिगार्डिंग है कि ट्विटर के ऊपर हम अपनी प्रोफाइल को कैसे बना सकते हैं, उसके अलावा हम अपने फॉलोअर्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, और ट्विटर कितना इम्पॉर्टेंट है किसी भी बिज़नेस के लिए या सर्विस के लिए, और उसको हमें यूज़ क्यों करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं प्रोफाइल से। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी प्रोफाइल। आपकी प्रोफाइल का जो लोगो है, या फिर अगर आपके बिजनेस हैं, सर्विसेज हैं, तो आपको अपना लोगो यूज़ करना चाहिए और वो एक खूबसूरत सा लोगो हो। क्योंकि मेन चीज़ जो है वो आपकी कोई भी ट्विटर के ऊपर आएगा तो सबसे पहले जो उसको अट्रैक्ट करेगी वो आपकी इमेज होगी जो आप प्रोफाइल के अंदर यूज़ कर रहे हो। और अगर आपकी अपनी इंडिविजुअल प्रोफाइल है तो उसके अंदर आपका हेड शॉट जो है वो अच्छा सा खूबसूरत सा वो लगा हुआ हो, तो वो ज़्यादा जो है उससे इम्प्रेशन और ज़्यादा फॉलोइंग बढ़ाई जा सकती है। उसके अलावा टाइम लाइन जो ये जो बैकग्राउंड की इमेज होती है ये भी आप यूज़ करेंगे और बेहतर एक इमेज हो। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अपनी वेबसाइट वगैरह, उसको यहाँ पे ऐड करना। मैंने यूट्यूब के चैनल का लिंक यहाँ पे ऐड किया हुआ है। कोई भी अगर मेरे ट्विटर अकाउंट पे आए तो वो मेरे यूट्यूब के चैनल की तरफ जाए। अगर मेरे पास कोई वेबसाइट होती या कोई ब्लॉग होता तो मैं उसका लिंक यहाँ पे ऐड करता। तो आप अपने मुताबिक, जैसे ही आपके पास कोई वेबसाइट है या फिर आपके पास कोई ब्लॉग, आप ब्लॉग बनाते हो, राइट करते हो, तो आप उसका लिंक यहाँ पे डाल सकते हो ताकि आप ट्विटर के जो यूज़र्स हैं उनको रिडायरेक्ट कर सको अपने ब्लॉग या वेबसाइट की तरफ। उसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने अब फॉलो किसको करना है। क्योंकि जिस तरीके से आप फॉलो करना स्टार्ट करोगे तो इसी तरीके से आपकी कस्टमर जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप सबसे पहले अपना बायर परसोना बना लें। बायर परसोना ये है कि भाई जो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ या जो मैं वीडियोस बनाता हूँ वो किन के रिलेटेड हैं। वो मेल के रिलेटेड हैं, फीमेल के रिलेटेड हैं, बच्चों के रिलेटेड हैं, कौन सी क्वालिफिकेशन के रिलेटेड हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है। तो ये पूरे का पूरा अगर आप बायर परसोना बना लें, फिर उसके बाद उस तरह के लोगों को सर्च करें और उनको ही आप फॉलो करें। क्योंकि अगर वो इस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड हैं जो सर्विसेज आप दे रहे हो और आप उन लोगों को फॉलो करोगे तो वो आपकी सर्विसेज के बारे में जान सकेंगे। इस तरीके से आप अपने कस्टमर को बढ़ा सकते हो। उसके अलावा आपको अपने मार्केट के अंदर जो कंपैरेटर हैं उनको फॉलो करना है ताकि आपको ट्रेंड्स का पता चल सके कि आपके जो कंपैटिटर्स हैं वो किस तरीके से वर्किंग कर रहे हैं, वो किस तरीके की ट्वीट्स कर रहे हैं, वो उनकी प्रोफाइल इमेज कैसे है, उनका बैकग्राउंड पे क्या यूज़ हो रहा है, वो यूजुअली किस वक्त में अपनी ट्वीट्स करते हैं। तो डिफरेंट किस्म की चीज़ें हो सकती हैं जो आप वहाँ से देख सकते हो। उसके अलावा जो लोग आपकी तरह का हैशटैग यूज़ कर रहे हैं उन लोगों को फॉलो करें। आपका रेलिवेंट हैशटैग जो है, फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कि एक्सेल से रिगार्डिंग या यूट्यूब से रिगार्डिंग या ट्विटर से रिगार्डिंग हैशटैग तो लोग यूज़ करते हैं, हैशटैग ट्विटर लर्निंग या हैशटैग लिंक्डइन लर्निंग, यूट्यूब लर्निंग। तो मैं उन लोगों को फॉलो करूँगा ताकि उन लोगों के पास मेरी वीडियो के लिंक जाएँ, क्योंकि वो लोग इस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड है। उसके अलावा अपने जो आपके पार्टनर्स हैं उनको और अपने एम्प्लॉइज़ को, जो आपकी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एम्प्लॉइज़ हैं तो उनको भी आप कहें कि आपकी जो ट्वीट्स हैं उसको रीट्वीट करें, क्योंकि इस तरीके से आपकी जो फॉलोइंग है वो बढ़ सकती है कि उनके साथ डिफरेंट लोग ऐड होंगे तो आपका जो ट्वीट है वो डिफरेंट लोगों के सामने जाएगा। इसी तरह आपके पार्टनर्स जो हैं उनसे भी आप शेयर करा सकते हो। उसके अलावा आपको अपना यूज़र नेम जो है वो ट्विटर का वो शेयर करना चाहिए फिजिकली भी, जैसे आपके बिजनेस के कार्ड के ऊपर आपका यूज़र नेम लिखा हो ताकि जब लोगों को आप कार्ड दें तो वहाँ से वो आपको फॉलो कर सकें। उसके अलावा अगर आपकी कोई वेबसाइट है, यूट्यूब का चैनल है, डिजिटली अपना यूज़र नेम लिंक्डइन का लाजमी रखें कि ताकि लोग वहाँ से आपके लिंक्डइन की पेज की तरफ आ सकें। तो ये डिफरेंट तरीके हैं। उसके अलावा अदर नेटवर्क जहाँ जहाँ पे भी आप जहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है जहाँ पे ट्विटर की प्रोफाइल का लिंक दिया जा सकता है तो वो मस्ट है कि आप वहाँ पे अपनी ट्विटर का लिंक लाजमी जो है वहाँ पे प्रोवाइड करें। उसके अलावा अब हम थोड़ा सा और चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि एंगेजमेंट अगर हमने फॉर एग्जांपल लेनी है अपनी ट्वीट के ऊपर तो हमें किस तरीके की ट्वीट करनी चाहिए कि उससे हम एंगेजमेंट जो है उसके ऊपर ले सकें। फॉर एग्जांपल मैं होम पे जाकर अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं डिफरेंट चीज़ें, तो
यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है मीडिया। मीडिया में हम डिफरेंट इमेजेस वगैरह वीडियो वगैरह ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा गिफ का हमारे पास ऑप्शन होता है। गिफ में आप यहाँ से कोई भी गिफ अगर ऐड करना चाह रहे हो उसको सर्च करें। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं रनिंग की सर्च की तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म की आ गई, तो कोई भी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ तो उसको मैं अपनी ट्वीट के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे एंगेजमेंट के लिए। तो एंगेजमेंट के लिए जो हमारे पास होता है वो पोल्स। पोल अगर फॉर एग्जांपल आप बनाएंगे लोगों के इंटरेस्ट के मुताबिक, आप कहते हो कि भाई आपको कौन सा कलर पसंद है, दो तीन कलर जो है वो आपने अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर दिए, या फिर आपने कुछ इमेज शेयर कर दी, या कुछ भी ऐसा पोल आपने क्रिएट किया जिसमें आप लोगों से उनके ओपिनियन लेना चाहते हो, तो इससे जो है एंगेजमेंट जो है वो आपकी बढ़ती है। ठीक है। इसी तरह हमें वीडियो गिफ और इस तरह की चीज़ें जो है ऐड करनी चाहिए। उसके अलावा हम अपने जो ऑडियंस है उनको कह सकते हैं कि भाई रीट्वीट माई ट्वीट, इस तरह का, यानी कि उनको रिक्वेस्ट की जा सकती है जिससे वो अगर उसको रिट्वीट करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर शेयर हो जाएगी। उसके अलावा जितने भी पॉपुलर हैश टैग्स होते हैं, हैश टैग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आप मेरे राइट साइड पे देख रहे हैं ये सारे के सारे हैश टैग की वजह से यहाँ पे ये टॉप ट्रेंड के अंदर शो हो रहे हैं। तो हैश टैग जो आपसे रेलिवेंट हो उसको अपनी लिस्टिंग अपनी जो ट्वीट है उसके अंदर लाजमी यूज़ करें। लेकिन अगर आपका हैश टैग आप किसी एक्शन की तरफ किसी को लेके जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप क्लिक करवाना चाहते हो अपने किसी लिंक के ऊपर, तो उस वक्त में मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप हैशटैग वगैरह ना यूज़ करें, क्योंकि उससे जो कस्टमर की उससे वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। क्योंकि वो लिंक पे वो क्लिक करे जो आपने लिंक प्रोवाइड किया हुआ, तो वो हैशटैग वगैरह को यूज़ करके वहाँ से हट सकता है। तो उस वक्त में हैशटैग यूज़ ना करें। उसके अलावा अपने खुद के हैशटैग भी आप बनाएं और उनको भी यूज़ करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हैशटैग बनाता हूँ हैशटैग एक्सेल लर्निंग, हैशटैग यूट्यूब लर्निंग। हो सकता है कि इस तरह के टैग यूज़ ना हो रहे हों, मैंने अपने खुद से टैग बनाया और फिर वो ट्रेंड बन जाए, लोग उस टैग को यूज़ करें, तो इससे आपको अच्छी जो है विजिबिलिटी वगैरह मिल सकती है। वो हैश टैग को बनाने के कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा कि हैश टैग जो है भी कंसाइज हो, छोटा सा, इतना लंबा ना हो, कंसाइज जो है ना होना चाहिए। ठीक है। और उसके अलावा उसके अंदर आप अपनी जितनी भी ट्वीट करते हो उसके अंदर दो से तीन ही आप उसके अंदर यूज़ करें हैशटैग, इससे ज़्यादा यूज़ न करें, क्योंकि वो स्पैमी टाइप का लगता है कि आपने भर दिया उसको अपने हैशटैग से। जो रेलिवेंट आपके हैशटैग हैं बस वही वाला यूज़ करें। और उसके अलावा आप जो है ऐसी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा वो ऐड करने के लिए उससे नुकसान होता है कि वो स्पैम तरह की जो है ना एक लग रहा होता है कि भैया स्पैम हो रहा है इसके अंदर। तो ये एक चीज़ हो गई। उसके अलावा एक्शन के रिगार्डिंग जैसे मैंने बता दिया आपको कि उसके अंदर लिंक जो है हमें ऐड कर रहे हैं तो हैशटैग जो है हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। उससे जो है डिस्ट्रैक्ट हो सकता है हमारा जो इस वक्त में यूज़र आया हुआ है इसके ऊपर। तो उसके अलावा कि किस वक्त में हमें ट्वीट करना चाहिए, तो इसके लिए कोई ख़ास वक्त नहीं है, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है उसकी या तो कोई हमें पूरी की पूरी रिसर्च करनी चाहिए कि कौन से टाइम के ऊपर आकर हमारे लोग जो है इसके ऊपर एक्टिव होते हैं, तो उस वक्त में हम करें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट हैं कि जब आपके पास कोई न्यू इन्फॉर्मेशन है, न्यू अपडेट है, तो आप उसके लिए ट्वीट जो है उसको बनाएं। उसके अलावा इवेंट है अगर कोई, तो इवेंट से पहले और इवेंट के दौरान में और इवेंट के बाद उस वक्त में आप लाजमी जो है अपनी ट्वीट्स को जो है बनाएं, इससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आप ले सकते हो। उसके अलावा सैटरडे संडे आम रूटीन में छुट्टी का दिन होता है, तो लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ में लगे होते हैं, तो उस वक्त में भी आपकी जो ट्वीट्स हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी मिल सकती है। अच्छा, उसके अलावा हम इसके फ़ायदे क्या हैं लिंक्डइन के, कि इसके ऊपर हमें जाना क्यों चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके रिगार्डिंग हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं। कुछ सर्वेड हैं मेरे सामने, उनके ऊपर ही डिस्कस करते हैं कि 62% ट्विटर यूज़र जो हैं उन्होंने स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस को ट्विटर से फाइंड किया। 62% लोगों ने, ट्विटर के जो थे, उन्होंने देखा कि भाई कोई लोग अपनी स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस की शेयरिंग करते हैं, अपनी सर्विसेज की, अपने प्रोडक्ट्स की,
تو وہاں پہ انہوں نے ان کو دیکھا، تو اس طریقے سے وہ ان کے یوزر بن گئے اور انہوں نے ان سے چیزیں بائی کرنا اسٹارٹ کر لی، تو یہ ایک اچھی چیز ہو گئی اس سے۔ اس کے علاوہ 80% جو ہے وہ ٹویٹر کے یوزر جو ہیں وہ موبائل کے ذریعے سے یوز کرتے ہیں ٹویٹر کو، تو یعنی وہ جہاں پہ بھی موجود ہیں آپ ان کو اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچا سکتے ہو، یعنی اس لیے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پی سی پہ آ کے بیٹھ کر یا گھر میں بیٹھ کے جو ہے نا یوز کریں، وہ موبائل یوزر ہیں اور 80% جو ہے وہ لنکڈ ان کا موبائل یوزر ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ایک چیز جو ہے سروے کے اندر آئی ہے کہ 60% جو پیپل ہیں جو اسمال اور میڈیم سائز کے بزنس کو فالو کرتے ہیں، ان کی ڈیلی روٹین پہ جو ہے نا 60% لوگ جو ہیں ان کے ٹویٹس کو دیکھتے ہیں، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ اپنا کمنٹ کرتے ہیں یا اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی وغیرہ اس کے اوپر لازمی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سروے میں ایک اور چیز بھی ہے ٹویٹر کے کہ 71% آف پیپل فیل بیٹر اباؤٹ اے بزنس آفٹر فالوئنگ دیم آن ٹویٹر، کہ ٹویٹر کے اوپر جب وہ ان کو فالو کر لیتے ہیں تو 71% جو پیپل ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم فیل بیٹر کرتے ہیں اس پروڈکٹس اس بزنس سے چیز بائی کرنے سے جس کو ہم نے فالو کیا ہوا ہے ٹویٹر کے اوپر۔ اس طریقے سے ہم اپنی آہستہ آہستہ ورکنگ کر کے اپنی ریچ کو جو ہے جو مارکیٹ کی ہماری وہ ہم بڑھا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ 79% آف یوزر ہیو ری ٹویٹڈ برانڈس ٹویٹ شیئرنگ دیٹ میسج ود آل آف دیئر آف دا فالوورس ٹو، کہ 79% جو یوزر ہیں وہ جیسے ہی برانڈ کی کوئی چیز شیئر ہوتی ہے تو اس کو وہ ری ٹویٹ کرتے ہیں اور اس کو شیئر کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم اپنے فالوورس کو کسٹمر بنا سکتے ہیں بڑا ایزیلی، یعنی اسمال اینڈ بزنس آپ کا جو ہے اسمال اینڈ میڈیم سائز کے آپ کے بزنسز ہیں، تو ایک اور چیز بھی سروے کے اندر آئی کہ 68% آف یوزرز ہیو ایکچولی پرچیز سم تھنگ فرام اسمال اینڈ میڈیم سائز بزنسز بیسڈ آن سم تھنگ دے سا آن ٹویٹر، کہ ٹویٹر کے اوپر انہوں نے ان کو دیکھا اور 68% جو ہے وہ یوزر نے ایکچولی پرچیز کیا اس آئٹم کو جو انہوں نے ٹویٹر کے اوپر دیکھا تھا۔ تو یعنی اوور آل اگر ہم اس کا کنکلوژن نکالیں تو ٹویٹر کے ذریعے سے ہم اپنی برانڈ کی اویئرنیس کر سکتے ہیں، آپ اپنے برانڈ کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہو، لوگ آپ کو جاننا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ وہاں سے لیڈز کو جنریٹ کر سکتے ہو، جتنا زیادہ لوگ آپ کو دیکھیں گے وہاں سے لیڈ جنریشن میں آپ کو ہیلپ ملے گی۔ اس کے علاوہ بلڈ کسٹمر لائلٹی، جب آپ بار بار لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو ایک قسم کی لائلٹی جو ہے وہ کسٹمر کی آپ کے اوپر بن جاتی ہے، اور جہاں جب وہ کسی مارکیٹ پلیس وغیرہ پہ جائیں گے، جب سرچ کرائیں گے کسی پروڈکٹ کو یا کسی سروسز کو، تو اس وقت میں جب آپ ان کے سامنے آئیں گے تو وہ فوراً ہی ریممبر میموری کے اندر آ جائے گا کہ میں نے اس کو ٹویٹر کے اوپر دیکھا تھا، میں نے ٹویٹر پہ فالو کیا ہوا، یا میرے دوست نے ٹویٹ کیا تھا میں نے اس کو دیکھا تھا۔ تو یعنی یہ ڈفرینٹ قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کے ذریعے سے آپ اپنی برانڈ اویئرنیس اور ان چیزوں کو امپروو کر سکتے ہو۔ تو یہ اوور آل ٹویٹر کے ریگارڈنگ تھا۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس مور میں انالیٹکس ہیں، باقی اس کی چیزوں کو انشاءاللہ میں اور ویڈیوز وغیرہ کے اندر کور کروں گا جس میں ڈفرینٹ چیزوں کو وہ کریں گے۔ ابھی یہ جو تھی بیسک چیزوں کو میں کور کرنا چاہ رہا تھا انالیٹکس کے اندر۔ ابھی میرے تقریباً 3 سے 4 دن ہوئے ہیں کہ میں نے ٹویٹر کے اوپر اکاؤنٹ بنایا اور وہاں پہ ٹویٹس جو ہیں میں نے اپنی اسٹارٹ کر دی، تو مجھے تو یہ اچھی چیز لگی کہ ابھی ابھی میں نے اسٹارٹ کیا، میرا اس وقت میں کوئی بھی فالوور نہیں ہے، لیکن میری جو ٹویٹس ہیں اس کو اوور آل 22 امپریشنس ملے ہیں اور میں صرف 4 ٹویٹ کر چکا ہوں۔ تو اگر اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو میرے پروفائل کے 61 وزٹس ہیں جو ایک اچھی چیز ہے۔ تو اب میں اس کے اندر ٹویٹس کو بڑھاتا جاؤں گا اور اسی طریقے سے میرے ٹویٹ کے امپریشنز بھی بڑھتے جائیں گے اور اسی طرح میرے پروفائل کا وزٹ بھی جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، اور اس طریقے سے بہت بہتر ہو سکتا ہے کہ میں اپنی جو یوٹیوب کے چینل کو پروموٹ کر رہا ہوں میرے پاس ٹریفک جو ہے وہ ٹویٹر سے آنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ بیسک چیزیں تھی ٹویٹر کے ریگارڈنگ، تو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی۔
اگر پسند آئی ہے کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دیں تاکہ میں جیسے کوئی نیو ویڈیو وغیرہ بناؤں تو وہ آپ لوگوں کو ریسیو ہو جائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔